Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the solution of differential equation dy upon dx equals to minus of x square plus 3y square upon 3x square plus y square and y of 1 equals to 0 is A, B, C, D options given है हमारे पास. Differential equation given and उसका solution find out करना है. So first of all key concept क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इज अगर हमारे पास कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल्स होती है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है. स्टेप फर्स्ट इट इज पुट करते हैं हम वेरिएबल को y को, लेट अस सपोज इट इज इक्वल्स टू vx. देन स्टेप सेकंड में उसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इंटू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के. सो इट बिकम्स v इंटू एक्स का डेरिवेटिव इट इज 1 प्लस नाउ एक्स एज इट इज v का डेरिवेटिव इट इज dv अपॉन dx. देन इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके. अब इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर upon 3x square plus y square which is equals to dy upon dx plus x square plus 3y square upon 3x square plus y square equals to 0. अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास. सो इसको पुट क्या कर सकते हैं हम, पुट y इक्वल्स टू vx. सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx. की कॉन्सेप्ट में किया था उसी को यूज किया यहाँ पे. सो नाउ फ्रॉम हियर dy अपॉन dx की वैल्यू को ये रिप्लेस कर सकते हैं. सो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज v प्लस x इंटू dv अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. y की वैल्यू को भी vx रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, y की जगह पे अगर vx को पुट करें सो इट बिकम्स vx स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर इक्वल्स टू 0. v प्लस x dv अपॉन dx प्लस टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से भी. सो रिमेनिंग टर्म्स 3 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट. सो इट इज v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx प्लस 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर x dv इंटू dx किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ v माइनस 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टेक एलसीएम 3 प्लस v स्क्वायर. सो इट बिकम्स माइनस v इंटू 3 माइनस 3 इंटू v स्क्वायर v इंटू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3v स्क्वायर. सो इट इज इक्वल्स टू माइनस 3v माइनस v क्यूब माइनस 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर. बाय टेकिंग माइनस कॉमन रिमेनिंग टर्म्स आर 3v प्लस v क्यूब प्लस 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस v होल क्यूब अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर किसके इक्वल्स टू था, x dv अपॉन dx के. सो नाउ अगर वेरिएबल सेपरेबल करें यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स 3 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v होल क्यूब इंटू dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x. सो नाउ बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेक integration on both sides. So it becomes 3 plus integration of 3 plus v square upon 1 plus v whole cube
dv equals to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए हम पुट क्या करेंगे, पुट 1 प्लस वी को इक्वल्स टू टी पुट कर दें। सो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, dv इक्वल्स टू dt। सो फ्रॉम हेयर 3 प्लस वी स्क्वायर था, सो इट बिकम्स 3 प्लस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 1। सो t माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, इट इज t। सो t क्यूब dv किसका इक्वल्स टू था, dt के, dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इट इज log mod of x plus c minus sign as it is। सो नाउ t माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सो इट बिकम्स 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन t क्यूब इक्वल्स टू माइनस log mod of x plus c। सो फ्रॉम हेयर 3 प्लस 1 4, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं इससे। सो 3 प्लस 1 इट इज 4 अपॉन टी क्यूब dt प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, यहाँ पे dt भी था साथ में। सो टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इट इज 1 अपॉन टी इंटू dt। नेक्स्ट माइनस 2t अपॉन टी क्यूब, इट इज माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt इक्वल्स टू माइनस log mod of x plus c। So from here it becomes 4 into t power minus 3 dt plus 1 upon t dt का इंटीग्रेशन log mod of t minus इंटीग्रेशन ऑफ 2 into t power minus 2 into dt equals to minus log mod of x plus c। So now from here integration of 4 into t raised power minus 3 dt, it becomes 4 into t raised power minus 2 upon minus 2 plus log mod of t minus 2 constant term बाहर आ जाएगी, t raised power minus 2 dt की इंटीग्रेशन, it becomes 2 into t power minus 1 upon minus 1 equals to minus log mod of x plus c। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें, so it becomes माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस log mod of t प्लस 2 अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस log mod of x प्लस c। अब नाउ इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, t की वैल्यू को 1 प्लस वी पुट किया था, इसको रिप्लेस कर देते हैं। नाउ जो पुट किया था हमने 1 प्लस वी इक्वल्स टू टी, 1 प्लस वी इक्वल्स टू टी उसको पुट करते हैं। सो इट बिकम्स माइनस 2 अपॉन टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वी होल स्क्वायर प्लस log mod of t, log mod of 1 प्लस वी प्लस 2 अपॉन टी, सो प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वी इक्वल्स टू माइनस log mod of x प्लस c। सो फ्रॉम हेयर log mod of 1 plus v as it is plus 2 upon 1 plus v take common, remaining terms are 1 minus 1 upon 1 plus v equals to minus log mod of x plus c। So log mod of 1 plus v plus 2 upon 1 plus v take LCM 1 plus v, न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा 1 plus v minus 1 equals to minus log mod of x plus c। So from here it is log mod of 1 plus v plus 2 upon 1 plus v into 1 के साथ minus 1 cancel out, v upon 1 plus v equals to minus log mod of x plus c, which is equals to log mod of 1 plus v plus 2v upon 1 plus v whole square equals to minus log mod of x plus c। नाउ स्टार्टिंग में हमने v को y को क्या पुट किया था, y equals to vx। सो फ्रॉम हेयर y किसके इक्वल्स टू था, vx के। सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन x, उसको रिप्लेस कर देते हैं y की वैल्यू को। सो इक्वेशन बिकम्स log mod of 1 plus y अपॉन x प्लस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस log mod of x plus c। So from here it is log x plus y upon x
प्लस 2y अपॉन x, 2 इंटू वाई अपॉन x अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर था, इक्वल्स टू minus log mod of x plus c. So from here it is log mod of x plus y upon x plus इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स प्लस लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इसको, log mod of x इक्वल्स टू c. सो फ्रॉम हेयर log की प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, log of a प्लस log of b किसके इक्वल्स होता है, log ऑफ a इंटू b, इसको यूज करेंगे. सो इट बिकम्स x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू c. सो फ्रॉम हेयर x के साथ x कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स log mod ऑफ x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू c. अब स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, c की वैल्यू चाहिए कांस्टेंट की. स्टेटमेंट में गिवन था y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, इसको यूज करेंगे c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. नाउ y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की 0. इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. पुट इन इक्वेशन 1, सो इट बिकम्स log ऑफ x प्लस y था, सो 1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू c. सो फ्रॉम हेयर इट इज log 1 प्लस 0 इक्वल्स टू c. log 1 इट इज 0, सो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0. अब इसको अगेन रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में. रिप्लेस वैल्यू ऑफ c in equation 1, so it becomes log mod of x plus y plus 2xy upon x plus y whole square equals to c की वैल्यू इट इज 0. सो सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास फाइनली, log बेस में ही ले सकते हैं, mod of x plus y plus 2xy upon x plus y whole square equals to 0. So this is our final answer. ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं आप इसको. So log mod of x plus y plus 2xy upon x plus y whole square, which is option C. So option C is our correct answer. I hope you all understand it well. Thank you.